ज्ञान प्रकाश जाटव जी, मोदी जी का इतना विराट स्वरूप कैसे हो गया कि केवल उनके गारंटी की बात हो रही है? क्या जनता के बीच बीजेपी की साख खत्म हो चुकी है? पहला सवाल। मोदी बीजेपी और संघ को रिप्लेस कर चुके हैं? दूसरा सवाल, न तो सर संघ चालक मोहन भागवत को इस पर आपत्ति है, न ही बीजेपी के किसी कैडर को इस पर आपत्ति है। क्यों इतना डरते हैं आप लोग मोदी से? एकदम लगता है जैसे पूरी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपहरण एक व्यक्ति विशेष ने कर लिया हो। क्या कहेंगे श्याम प्रकाश जाटव जी? देखिए, चूंकि आपने संघ के संदर्भ में जो बात कही, तो शुरुआत में संघ से ही करता हूं कि संघ, मैं स्वयं सेवक हूं संघ का और ओटीसी किया हुआ है मैंने। मालूम है, तभी मैंने इस प्रश्न आपके लिए रखा। हाँ जी, तो सही मायने में संघ का कार्य जो है राष्ट्र की सेवा और सुशासन व्यवस्था, उसमें अपना योग अदा करना है। और जाहिर सी बात है कि जब हम सरकार में नहीं थे तो हम सशक्त प्रहरी के रूप में काम कर रहे थे। आज हम चूंकि उस ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी है वहां से उसकी सरकार बन चुकी है और हम उसको समर्थन देते हैं। मोदी जी जो है वो भी स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे और सबकी सहमति से वो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका एक एक काम जो है इस देश की सेवा के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए, और दुनिया में राष्ट्र का परचम जिस तरीके से मोदी जी फहरा रहे हैं, ये अपने आप में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता जितने भी स्वयंसेवक हैं उनके लिए वाकई छाती चौड़ी करने वाला है। और जिस प्रकार से गारंटी की बात कही, तो गारंटी हमने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करने की गारंटी दी थी। मोदी जी ने उसको पूर्ण करा, उसको शुरू किया। भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी लेकर के हमने मोदी सरकार बनाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज मोदी जी जो है भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से आज अपने जो भी संस्थाएं जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हैं वो बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है, और जो भ्रष्टाचारी हैं कहीं ना कहीं लिप्त हैं उन सब में बेचैनी है। तो जाहिर सी बात है सुशासन करना है तो उसके लिए गारंटी तो चाहिए कि सुशासन जो है वो पूरी निष्पक्षता के साथ हो। और जिस तरीके से अभी अरुण जी ने जीएसटी के संदर्भ में कहा था, जीएसटी एक समय में एक बहुत बड़ा हवा हुआ करता था कि जीएसटी आएगा तो न मालूम क्या हो जाएगा। मोदी जी ने गारंटी दी और जीएसटी लागू हुआ। हमने मैनिफेस्टो में जीएसटी लागू करने की बात कही और वो जीएसटी लागू हुई, और आज सर्वाधिक धन संग्रह जो है वो जीएसटी के द्वारा हो रहा है, जो पैसा हमारे देश के निर्माण में लग रहा है। और उसी के कारण से जहां 2014 से पहले हम गड्ढों में सड़कें ढूंढा करते थे, आज गड्ढा मुक्त सड़कें पूरे देश में, कितना खूबसूरत जो है सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो चुका है। आप कहीं भी जाए तो जिस तरीके से जो सड़कों का निर्माण हुआ है वो सड़कों का निर्माण भी मोदी जी की गारंटी है। जिस तरीके से घर घर में लाइट और लगभग 24 घंटा वो बहन बेटियां देहातों में कि छांव हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तब जंगल में शौच के लिए जाएंगे। आज वो बहनें जो हैं, वो बेटियां जो हैं, वो आज अपने घर में बने शौचालय में जाकर के अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस कर रही है। आप ये देखिए इतने बेहतरीन कार्य जो है जिस तरीके से 100% जमीन पर किए हैं वो गारंटी है मोदी जी की। और आने वाले समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने पहले अच्छे काम किए, कल वो अरुणाचल प्रदेश में थे, 2019 में जो तवांग की जो सुरंग जो है उसकी उन्होंने घोषणा की और 2024 में वो लोकार्पित भी कर दी। इतना खूबसूरत टाइमिंग के साथ काम हो रहा है। देश में तमाम ऐसे टनल्स जो है वो मोदी जी ने अपने शासन में शुरू कराए और उसको समय रहते उनको पूर्ण किया। यही तो गारंटी चाहिए, ये पहले की सरकारों की तरह नहीं। जाटव साहब, एक चीज आपने छोड़ दी, सारा ब्यौरा दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। एक चीज आपने छोड़ दी, मोदी जी अपने विरोधियों को पूरी गारंटी के साथ निपटाते हैं। मोदी जी का कोई विरोधी नहीं है, सब मोदी जी और हमारे साथी हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं, जो राष्ट्र के लिए
ठीक नहीं सोचेगा, समाज के लिए ठीक नहीं सोचेगा, जनता उसको देखती है, जनता निपटाती है उसको। मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी इस प्रकार का कहीं भी कोई मकसद नहीं है। हमारे लिए सब हमारे हैं। इस देश की प्रगति में सबका सहयोग चाहिए, और जहां कोई राह भटकेगा तो उसको जनता अपने तरीके से उचित स्थान पर बैठाएगी। बिल्कुल, मोदी जी अपने विरोधियों को एकदम नहीं निपटा। ठीक है। जाटव साहब, आपने बहुत इत्मीनान से सारी बातें सुनी। मैं आपको इसके लिए बहुत प्रशंसक हूँ कि पूरे धैर्य से आप बातों को सुनते हैं, आलोचना भी सुनते हैं। तो आपको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में जवाब दें, फिर हम एक राउंड आपसे पूर्ण सवाल पूछूंगा फिर। जी जाटव साहब। देखिए, हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी अरुण जी ने कहा, अनम्यूट कर लीजिए जाटव साहब। मेरी तरफ से सब अनम्यूटेड है, आपका पीसीआर को कहो। तो जिस तरीके से अरुण जी ने भी जिक्र किया कि मोदी जी ने कहा कि मैंने 35 वर्ष की आयु से जो कुछ भिक्षा का विषय इन्होंने उठाया, तो मगर उससे पहले अरुण जी ने अपना एक परिचय भी दिया कि इनके पिता, उन्होंने आईटीसी और ओटीसी किया, और ये भी संघ के किसी स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली। अच्छा है कि आप परिवार से जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी चूंकि प्रचारक रहे, और प्रचारक का जो है नियम वो पका करके खाने का नहीं, परिवारों में खाने का होता है। उसको भिक्षा की तरीके से ही देखा जाता है कि घरों में जाकर के खाते हैं। तो इसलिए उनका जो संदर्भ है वो परिवारों में जाकर के खाना, वो आपके रहम पर, आपकी दया पर होता है। तो इस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, इसके पीछे आशय उनका ये होता है। वो कटोरा लेकर के मांगने वाला विषय नहीं है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों को समझना भी चाहिए, और जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि भीख मांगने का जो आशय है वो हमारे जो प्रचारक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो किस तरीके से अपना जीवन जो है, प्रचारक जीवन किस तरीके से जीते और किस तरीके से खान पान करते हैं। और रही बात जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी के बारे में और कई चीजों के बारे में अरुण जी ने टीका टिप्पणी की, अपना अपना तरीका है। महंगाई के संदर्भ में इन्होंने बात कही, तो हमें ये भी देखना होगा कि 2014 में एक सामान्य व्यक्ति जो है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसको 300 रुपया मिला करता था। आज उसको 500, 700 और 800 रुपए तक दिहाड़ी मिलती है। तो जाहिर सी बात है, आमदनी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियों की बात। तो अभी कांग्रेस के हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, आपसे इजाजत चाह रहा हूँ जाटव साहब, 2014 से पहले जो चावल 20 रुपए किलो मिलता था, अच्छे क्वालिटी का चावल, वो अब 80 रुपए किलो मिल रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। जो आटा 10 रुपए किलो मिलता था, आज 50 रुपए किलो मिल रहा है। इसे ध्यान में रख के फिर वेजेज की बात करें। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बाजार के भाव हैं उनमें वो बड़े हैं, साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। ये भी हमें इसको भी स्वीकार करना होगा कि साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। और दूसरा, जिस तरीके से जो अनाज, जो मुख्य रूप से जो गेहूं और चावल का विषय है, ये इसका असर जो है सामान्य उन लोगों पर जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है या वो सक्षम नहीं है बहुत बेहतर तरीके से, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी सरकार ने की है, विशेष रूप से कोविड के बाद में। और वो अनवरत चल रही है कि 80-82 करोड़ लोगों को भोजन जो है के हिसाब से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भी सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, वो भी गारंटी है। तो मैं समझता हूँ कि हम सरकार के ऊपर केवल एक चीज को थोपना कि भाई तुमने रोजगार नहीं दिए, उन्होंने रोजगार नहीं दिए नहीं, उन्होंने रोजगार के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है, वो स्वाभाविक बात है, हम लोगों के द्वारा ही वो तैयार किए जा रहे हैं, रोड तैयार किए जा रहे हैं और सब चीजें तैयार की जा रही है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के सृजन हुए हैं। बिल्कुल एग्री हूँ आपसे। और 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार आपने थोड़ा कम कह दिया, थोड़ा मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था। डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आप कुछ कह रहे हैं, खत्म कर लीजिए जाटव साहब।
आप कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट हो जाए। जाटो साहब कुछ कह रहे हैं, खत्म कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं ये तो 1 वर्ष का जो 2 करोड़ का जो विषय है, 1 वर्ष का है, 10 साल से काम चल रहा है और तमाम लोग, मैं नहीं समझता कि कहीं जो है ना अच्छी तादाद में लोग कमा भी रहे हैं। और 81 करोड़ मैंने को क्या 5 किलो अनाज में रख दिया, क्यों डॉक्टर? वो भी रख रहा है, वो भी चल रहा है, वो लोग भी कमा रहे हैं। उन्नत किया, देखिए 81 करोड़ के हाथ में 5 किलो अनाज दिया। पुष्परंजन जी, नहीं पुष्परंजन जी, मैं सुधीर सक्सेना नहीं, 1 सेकंड में एक बात को पूरा करूंगा। पुष्परंजन जी, इनफैक्ट क्या है कि जो लोग 80 करोड़ लोग जो अनाज ले रहे हैं, ये वो लोग हैं, उसमें वो भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं। जो बहनें माताएं जो है, जो घरों में झाड़ू पोछा बुहारी करती है, वो वहां से पैसा भी कमाती है, साथ साथ अनाज भी मिल जाता है उनको, तो एक सहूलियत है। तो इस प्रकार से चल रहा है। एग्री सर, तो उसका लाभ अल्टीमेटली जनता को मिल रहा है 100%। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, शॉर्ट में आपसे आंसर चाहूंगा। कांवड़िया चलते हैं तो रास्ता उनके लिए बंद कर दिया जाता है, एक रास्ता खोल दिया जाता है, एक रास्ता बंद कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा पुलिस के सीनियर अफसर करते हैं, देखा है सब लोगों ने। 20 सड़क घेर कर जागरण होता है बाजार में या कहीं भी, तब शासन को आपत्ति नहीं होती है। या तो शासन सबके लिए सड़क पर पूजा इबादत बंद कर दे, या हमें भी आपत्ति नहीं होगी, तब हम भी नहीं कहेंगे हाँ भाई ये गलत हो रहा है। एक देश एक विधान की बात करते हैं और कमजोर को देखकर जुल्म ढाते हैं। अमृत काल आते आते देश को कैसा बना दिया गया? जाटो जी जवाब दीजिए, जवाब चाहिए हमें। देखिए, इबादत करना हर एक इंसान का अपना व्यक्तिगत मसला है, और उसमें इस प्रकार से जो पुलिस का जो अभी जो इंस्पेक्टर जो है, वो जिस तरीके से इबादत करते लोगों के साथ में हरकत कर रहा है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसके सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम कावड़ निकालते हैं, तो उसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जितना हिंदू करते हैं उतना ही मैं मानता हूं कि मुस्लिम भी करते हैं। उनके क्षेत्रों से निकलती हैं वो पुष्प वर्षाएं भी करते हैं। और तमाम जो राजनीतिक कारणों से कहीं पहले शरारतें होती थी, आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज मैं समझता हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पर कावड़ का एक विशेष जो है महत्व बन गया है दोनों वर्गों के बीच में। हम इसी तरीके से आज के साथ में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वो जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समान विचार, समान धर्मी तो होना चाहिए ना, समदर्शी तो होना चाहिए। एक नजर से तो देखिए, इज्तिमा होता है मुसलमानों का, तब पुष्प वर्षा क्यों नहीं कराता है शासन? बता दीजिए कहीं उत्तर प्रदेश में या किसी भी इस देश के हिस्से में कि इज्तिमा जब मुसलमान सारे इकट्ठे होते हैं उस समय पुष्प वर्षा की जाती हो। जी जाटो साहब कंटिन्यू करें। देखिए, जिस तरीके से जो यात्रा निकलती है उसमें पुष्प वर्षा की जाती है, अगर इस प्रकार की चीजें ध्यान में आएंगी तो उनके साथ में कोई गुरेज नहीं है, उनके लिए पुष्प वर्षाएं होंगी, क्यों नहीं होंगी? वो इस देश के नागरिक हैं, हमारे बीच में हमारे साथी हैं, तो हम आपस में एक दूसरे का स्वागत करेंगे। अभी आपने विषय छेड़ा, मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चाएं होंगी, और क्यों नहीं होंगे इस प्रकार के अच्छे कार्य जिसमें एक दूसरे के पूजा पद्धति को, धर्म को, हम एक दूसरे को सम्मान दे सके। तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि उनको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं तो बिल्कुल आगे मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि सब चीजें होती हुई। जी बहुत अच्छा कहा आपने। डॉक्टर सुधीर सक्सेना।